लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने जा रहा है। ट्रांसप्लांट की अनुमति चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिल गई है, जिसके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने से किडनी मरीजों को काफी राहत मिलेगी। प्रेजेंट समय में पीजीआई और लोहिया में ही किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। दोनों ही संस्थानों में मरीजों की अधिक संख्या होने के कारण ट्रांसप्लांट में लंबा इंतजार करना पड़ता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनुमति मिलते ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाएगी किडनी ट्रांसप्लांट। आपको बता दें कि निजी संस्थान में किडनी ट्रांसप्लांट में काफी खर्च आता है और जब यह सुविधा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगी तो वेटिंग में भी कमी आ जाएगी और खर्चा भी कम होगा। अगर लखनऊ के सरकारी संस्थानों की बात करें तो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट और संजय गांधी पीजीआई में ही किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण 4-5 महीनों बाद ही मरीजों का नंबर आता है। इस बीच गंभीर मरीजों को निजी संस्थानों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहाँ पर ट्रांसप्लांट का खर्चा काफी अधिक होता है। केजीएमयू में ट्रांसप्लांट शुरू होने से इस तरह के मरीज जो पैसे से थोड़े मजबूर है उनको काफी राहत मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय से लाइसेंस मिलने के बाद केजीएमयू प्रशासन ने प्रत्यारोपण शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसी विषय पर केजीएमयू के सीएमएस डॉक्टर एसएन शंखवार से हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने बात की। हिंदुस्तान के कुछ बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो रहा है, जिससे आसपास के ज़िले, आसपास के लोगों को बहुत राहत होगी। इस ट्रांसप्लांट को किस तरह से शुरू किया जाएगा, इस पे कैसी सुविधाएं होंगी, इन सब विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सीएमएस शंखवार साहब हैं, जो हमको ट्रांसप्लांट से संबंधित सभी बातों को शेयर करेंगे। तो शंखवार साहब, ये जो केजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, किडनी की बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई हैं। हर एक जगह जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इसकी वजह से किडनी के मरीज़ पाए जा रहे हैं। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके कि गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो उन्हें शुरुआत में तो डायलिसिस पे रखना जाता है, और जब डोनर मिल जाता है, उनका कोई रिलेटिव या कैडवरिक डोनर, तब किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो पाता है। तो उसी क्रम में हमारे संजय गांधी पीजीआई और रमेल हॉस्पिटल में तो ये चल रहा था, और हमारे यहाँ पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन बीच में नेफ्रोलॉजिस्ट ना होने की वजह से ये प्रोग्राम रुक गया था। वर्तमान में हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और 2 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, एक तो डॉक्टर लक्ष्य कुमार और डॉक्टर मेधावी जी, और उसको विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विश्वजीत सर हैं। तो वो देख रहे हैं अच्छे से। और हमारे यहाँ उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, तो डीजीएमई साहब के हम लोगों ने अप्लाई किया। उनकी टीम आई, उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया और ट्रांसप्लांट करने हेतु सारी सुविधाएं पाई, तो उन्होंने लाइसेंस को रिन्यूअल कर दिया है अगले 5 वर्षों के लिए। तो ओटी का भी निरीक्षण हुआ? हाँ, ओटी का भी निरीक्षण किया, वार्ड का निरीक्षण किया, हमारे डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण किया, आईसीयू वगैरह देखा, सारा देखा, और सभी जो है ठीक ढंग से पाए गए। डायलिसिस के लिए अभी तक कितने पेशेंट आपके पास आ जाते हैं तकरीबन? हमारे पास डायलिसिस के 22 बेड हैं, जिन पे लगातार डायलिसिस चलती रहती है, और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 मरीजों का डायलिसिस अच्छे से हो रहा है। डॉक्टर विश्वजीत साहब जो विभागाध्यक्ष हैं, और उनके साथ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो 2, वो अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डायलिसिस की सुविधा बहुत ही अच्छी है और उम्दा प्रकार से चल रही है। और ऐसे मरीज जो असाध्य रोग से पीड़ित और साध्य रोग की श्रेणी में आते हैं, उनका निःशुल्क भी डायलिसिस इलाज हो रहा है। अच्छा, कितना खर्चा आएगा ट्रांसप्लांट में? ट्रांसप्लांट में अनुमानित 3 से 4 लाख के बीच में खर्चा आएगा। और ऐसे मरीज जो मरीज किसी उसमें आते हैं, स्कीम में आते हैं, जैसे बीपीएल कार्ड धारक है, आयुष्मान कार्ड धारक है, या फिर ऐसे मरीज जो असाध्य रोग की श्रेणी में आ जाते हैं, उनका निःशुल्क भी होगा ट्रीटमेंट। और हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट की टीम पूरी तरह से तत्पर है। ट्रांसप्लांट की टीम में पीजीआई से ट्रेन डॉक्टर विवेक कुमार सिंह भी हैं, जो इसी ट्रांसप्लांट के लिए आए हुए हैं, और साथ में डॉक्टर नवनीत मिश्रा जी हैं। इसके अलावा हम लोगों की पहले से भी टीम है, जिसमें कि मुख्यतः मैं हूँ, डॉक्टर दलीला साहब हैं, डॉक्टर गोयल साहब हैं, विश्वजीत साहब हैं, और डॉक्टर मनोज जी हैं, और भूपेंद्र साहब हैं। तो सभी लोग, मतलब सर्जिकल टीम भी तैयार है, और नेफ्रोलॉजिस्ट की भी टीम तैयार है। कुल मिला के सारी तैयारियाँ हो गई हैं, और हम पूरी तैयारी के साथ कुछ ही आगे आने वाले समय में जो मरीज जिसको ज़रूरत होगी और पूरी तरह से फुल्ली वर्कअप होगा, उनका जो ट्रांसप्लांट का। और नेफ्रो की ओपीडी जो है वो अभी चल रही है आपके यहाँ? और नेफ्रोलॉजिस्ट की भी टीम तैयार है। कुल मिला के सारी तैयारियां हो गई हैं, और हम पूरी तैयारी के साथ कुछ ही आगे आने वाले समय में जो मरीज जिसको ज़रूरत होगी और पूरी तरह से फुल्ली वर्कअप होगा, उनका जो
ट्रांसप्लांट का। और नेफ्रो की ओपीडी जो है वो अभी चल रही है आपके यहाँ? हाँ, नेफ्रो की ओपीडी हम लोगों ने शुरू कर रखी है। पिछले 2 वर्ष से लगातार नेफ्रो की ओपीडी चल रही है और सप्ताह में 3 दिन नेफ्रो की ओपीडी होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये न्यू ओपीडी में 401 नंबर कमरे में होती है और मरीजों को लाभ मिल रहा है। वहाँ मरीज देखे जाते हैं, दवा एडवाइस की जाती है, डायलिसिस के लिए एडवाइस किया जाता है। अच्छा, ये जो पेशेंट जिनको किडनी ट्रांसप्लांट होना है, ये डोनर मतलब कैसे लाएंगे, इसका क्या मानक है? मानक तो यही है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो उसके आदेश हैं। एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है 1994 का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ब्लड रिलेटेड होते हैं तो वही डोनेट कर सकते हैं। और दूसरा ग्रुप ऐसे होता है जो कैडवरिक डोनर होते हैं, जैसे किसी ब्रेन डेड हो गया और वो अंग दान कर रहा है, तो अंग दान से जो अंग प्राप्त होते हैं तो जो जिससे मैच करता है उसको लगाया जाता है। उसके लिए सरकार से की ओर से नियम है, एक नोटो होता है नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ऑर्गेनाइजेशन, एक रोटो होता है दैट इज़ द रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमेटी, एक सोटो होता है दैट इज़ फॉर द स्टेट। तो इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट की ओर से नियम और कानून बने हुए हैं, बिल्कुल उसको फॉलो करते हुए उसी के तहत किया जाएगा। तो ये थे SN संखवार साहब, जिन्होंने बताया कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी ही किडनी का ट्रांसप्लांट यूनिट शुरू हो रहा है। धन्यवाद।